ऐसे ही हम ब्रेकअप की बात करते हैं, हमारा पार्टनर ना हमको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, कहता है कि ये मत करो, वो मत करो, मुझे छोड़ के गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं जी जाऊँगा। हमारी यादें, हमारा पास्ट, हमारा मतलब सब कुछ जो अच्छा था, बुरा था, सब कुछ हमको याद दिलाने लगता है और वो हमको इमोशनली ना हर्ट कर देता है, टच कर देता है और फिर हमको रोक लेता है। हम सोचते हैं यार छोड़ो, जाने दो, हटाओ, कहीं न कहीं मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलती की होगी, ये तो सही कह रहा है, हमने बहुत सी यादें क्रिएट करी हैं, हमने बहुत सी बातें की हैं, हमने बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, इतने दिन का रिश्ता था, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, तो मैं तुम्हें ये इमोशनल जो अत्याचार करता है तुम्हारा पार्टनर तुमको, तो ये अत्याचार से मैं तुमको निकाल दूंगा और तुमको मैं इन झमेलों से, इन चोचलों से ना बाहर निकाल करके, निचोड़ करके ना, तुमको जो तुम्हारी रियल लाइफ है, जो तुम्हारी रियल वैल्यू है, जहाँ पे तुम होने चाहिए थे इस टाइम ना, वहाँ पे तुमको तुम्हारा भाई पहुँचा देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और फिर हम इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, क्यों कोई हमारे दिमाग में इमोशनली घुस जाता है, क्यों हम किसी को इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्यों अपने अंदर इतना ज़्यादा हम भरोसा कर लेते हैं दूसरे के प्रति, क्यों ऐसा होता है कि तुमको उस बंदे ने धोखा दिया है और तुम ना चाहते हुए बिना मतलब उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, फिर भी रहना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती एक रिलेशनशिप में पड़े हुए हो और इस झमेले से निकलना तो चाहते हो बट निकल नहीं पाते हो, बार बार सोचते हो अब की बार, लास्ट बार, लेकिन बार बार वो लास्ट कभी लास्ट होता ही नहीं है। तो ये सब एक नॉर्मल सी बात है, ये एक जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है ये हमको उलझाने की कोशिश करता है। प्लस जो हमारा सामने वाला इंसान होता है ना, वो भी चाहता है कि अरे यार ऐसे कैसे छोड़ के कोई बंदा चला जाएगा मुझको, वो अपनी वैल्यू तुमको बार बार दिखाने की, बताने की कोशिश करता है। अगर तुम ऐसे नहीं मानते तो वैसे मानोगे, इमोशनली मानोगे, तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करके बताएगा कि हे सुनो ना, तुम मेरे साथ कितने दिन तक रही थी, तुम मुझको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, छोड़ सकती हो। ये एक एडिक्शन होता है, ये एक मतलब ना एक तरीके का, जैसे तुमको कोई बंदा, एक मछली होती है ना, उसको फंसाने के लिए जो वो कांटा होता है ना, कांटा, वही कांटा होता है। और जो इमोशनल, जो ये तुम इमोशनल हो रहे हो ना, वो कांटे के अंदर जो आटा होता है ना, वो होता है जिसको देख करके तुम फिर से उस कांटे को खाने के लिए दौड़ते, चलो इस बार मतलब आटा आएगा, इस बार आटा आएगा, इस बार आटा आएगा, ऐसे कर करके तुमको हर बार वो उलझा के रख रहा है उस अपने कांटे में। ठीक है, तो तुमको कांटे से निकाल देते हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ, देखो देख, ऐसा इसलिए होता ना क्योंकि उस बंदे ने पहले से ही जान लिया है कि तुम किस तरीके से ना उस बंदी या उस बंदे के पास आओगे, किस तरीके से तुम उससे अट्रैक्ट होगे, किस तरीके से तुम मानोगे, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियाँ, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपना हर एक चीज़ जो तुमको दूसरे से नहीं बताना चाहिए था ना, तुमने वो बात भी उस बंदे या फिर उस बंदी को बता दिया। और यही वजह है कि उसको पता है कि भैया हो, अगर ऐसे ना सही तो ऐसे तो मानेगा ही मानेगा। ठीक है, तुम्हारी जो कमजोरियाँ उस बंदे ने जान ली हैं और इसी वजह से जो है बार बार तुम उसके पास जाते हो। ठीक है, अब कमजोरियाँ कुछ भी हो सकती हैं। कमजोरियाँ ये हो सकता है कि तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, कमजोरियाँ ये हो सकती है कि तुम्हें सच पसंद है, झूठ नहीं पसंद है। कमजोरी ये भी हो सकती है कि तुम्हें झूठ नहीं सच मतलब सच नहीं झूठ पसंद है, झूठ पे ही तुम्हारा रिश्ता टिका हुआ है। ये सब बहुत सी ऐसी वीकनेस हैं, बहुत सी ऐसी कमजोरियां हैं जो कि तुम्हारे पास होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हारी पहली कमजोरी ले लूँ, तो जैसे तुम बोर हो रहे हो मेरी वीडियो को देख करके, तुम एक बार को देख, बोर तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें से कुछ चूतियों को बता रहा हूँ कि तुम बोर भी हो सकते हो। ठीक, क्योंकि ऐसी बातें मच्छर वाली है ना। खैर ये सब नॉर्मल सी बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि देखो, तुम्हारी कमजोरियों को कोई भी बंदा, कोई भी बंदी आराम से पकड़ सकती है और उसकी ना सीढ़ियाँ बना करके तुम्हारी लाइफ में वो घुस सकते हैं। क्योंकि ये आसान होता है, बहुत ज़्यादा घुसना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे तुमको पता होता है कि हाँ यहाँ पे इतना पानी है, इतना पानी नहीं है। ठीक है, ये पहली चीज़ होगी कि तुम्हारे इमोशंस में वो दिमाग में इसलिए घुस रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि तुम कहाँ से कमज़ोर हो, कहाँ से तुम्हारे घर का जो है दरवाज़ा है, जहाँ से कमज़ोर है वहाँ से आसानी से वो घुस जाएगा। ठीक है, वो तुम्हें इमोशनल इसलिए कर ले रहा है क्योंकि तुमने पहले से ही बताया उस बंदी या फिर उस बंदे को कि देखो ना, मैं ऐसे ऐसे करके मेरी ये कमज़ोरी, अगर मुझे कोई ना थोड़ा सा प्यार कर लेता है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता है मेरे लिए, थोड़ा सा मेरे को कोई हाँ कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ये फलाना ढिमाना, तो मैं तैयार हो जाती हूँ उसके साथ करने के लिए बहुत सारी बातें। ठीक है, तो ये तुम्हारा कमज़ोरी है। ठीक है, ये भी हो सकता है। प्लस तुम्हारे घर में जो है ना, तुमको उस जिस तरीके की इज्जत तुम लोग चाहते थे, तुम्हारे घर के बाहर, स्कूल में, क्लास में, जिस तरीके के तुम लोग चाहते थे, तुम्हारा जो माइंड होता है ना, वो एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत ज़्यादा रखता है कि मुझको ये नहीं ये चाहिए, मुझको ये नहीं ये चाहिए, मुझको ये वाला फ़ोन नहीं, मुझको आईफोन चाहिए, ऐसे करके जो हमारे अंदर होता है ना, बस वही चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हारे लालच का, तुम्हारी नीड का, तुम्हारे माया वाली जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का।
कहीं न कहीं जो तुम अपने आप को ना अकेला समझते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है? तुम अपने आप को कोई अकेला समझने लगे और तुम्हारे अंदर सबसे पहली बात जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो भी जाट हुआ है। उसने बता दिया कि भाई रे भाई, नौकर वाली मेंटालिटी तुम्हारे अंदर हम डेवलप कर देते हैं। अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेज़ी यहाँ छोड़ के चले गए, है ना? तो नौकर वाली मेंटालिटी तुम्हारे अंदर डेवलप कर दिए। अब तुमको लगता है कि यार मैं तो चलो ठीक है, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो जानवर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, कोई भी मेरा यूज़ कर लेता है, कोई भी कुछ कर लेता है। तुम पहले से ही नौकर हो। तुम एक मालिक की खोज में होते हो और वो बंदा मालिक बन के आ जाता है, ऐसे उंगली करता है और तुमको कहता है चल गोल घूम 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 घूम। अब नीचे से तुमको मजा आ रहा है, वाह भगवान मुझको नचा रहे हैं। यही कहानी हो जाती है तुम लोगों की, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से ही वो मेंटालिटी है कि तुम अपने आप को अकेला समझ लो। देखो अकेला बंदा कोई भी नहीं होता है, अकेला कोई भी नहीं होता है। ये पूरा का पूरा नेचर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ ये पूरी पूरी वाइट यूट्यूब की मेरी जो फैमिली है ना ये है। इधर आके तुम बातें शेयर कर सकते हो, अपनी बातें बता सकते हो, ठीक है? कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुम अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पे, किसी भी हालात पे, किसी भी जगह पे फंसे हुए हो, हम लोग मिल करके तुमको निकालेंगे। जो मुझको नहीं आता, शायद मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे जो ये कमेंट्स करते हैं ना, इन भाई और इनकी बहनों को आता हुआ है ना, तो हम लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तुम भी अगर तुम्हें भी आता हो तो तुम दूसरों की भी हेल्प कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ये सब चीज़ें करके हम खुद को बना सकते हैं। प्लस अब तुम्हारी बात आती है कि हाँ भाई तू तो कमेंट यूट्यूब फलाना ढिकाना हमेशा मोबाइल से ही नहीं चिपकी रहूँगी मैं। हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन तुम पॉजिटिविटी सच से तो चिपकी रह सकते हो, चिपके रह सकते हो ना। तुमको हमेशा सच की तरफ जाना है, जहाँ पे रियलिटी है, जहाँ पे सच में कुछ है ना सामने। अगर सामने मैं मानूँ कि मेरे फ़ोन है, वॉच है, घड़ी है, फलाना है ढिकाना है, तो तुम नेचर में जियो, अपने घर में जियो, रियलिटी में जो तुम्हारा प्रेजेंट चल रहा है ना इसमें जियो। तुमको वो इसलिए बार बार इमोशनल कर देता है क्योंकि तुम पास्ट में भाग जाते हो। तुम्हारे साथ जो उसने अच्छी अच्छी चीज़ें कर रखी हैं, गंदी गंदी चीज़ें कर रखी है, तुमको जो डरा रखा है, तुमको जो धमका रखा है, तो वो सब चीज़ें जो है वो तुम्हारा पैटर्न बन चुका है कि हाँ भाई हाँ, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया। जैसे सुबह सुबह हम ब्रश करने जाते हैं ना, एक दिन ब्रश किया, दो दिन ब्रश किया, तीन दिन ब्रश किया, चार दिन ब्रश किया, अब लगातार हम अगले 6 साल तक ब्रश करते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको आदत पड़ गया, हमारा पैटर्न बन गया। वैसे ही ना, तुमको बार बार वो इमोशनल कर रहा है, बार बार तुमको बता रहा है ये मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना, तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुमको वो चीज़ बन गया है, तुम्हारा माइंड वॉश कर चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी के बिना भी रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, ठीक है? बहुत कुछ। मैं हूँ, तुम हो, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा इतना बेहतरीन सा परिवार है, इतनी अच्छे से घर वाले हैं, है ना? इतने अच्छे दोस्त यार हैं, इतना अच्छा नेचर है, इतनी अच्छी दुनिया है, इतनी बेहतरीन सी सब कुछ ना, अच्छा ही अच्छा है। बुरा जैसा कुछ नहीं होता है, बुराई बुराई कुछ नहीं होती है। तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, तुम चूतिया नहीं हो, तुम बेस्ट हो, ठीक है ना? तुमको कोई इमोशनल क्या, तुमको तो वैसे भी कोई नहीं लपेट सकता है। बस इतनी सी बात है, तुम समझदार हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, तो तुमको लगता है कि यार मुझको इस चीज़ से निकलना चाहिए, मुझे ब्रेकअप करना चाहिए, मुझे इस बंदे से दूर जाना चाहिए। ये तुम्हारी समझदारी है, बेवकूफ़ी नहीं है, ठीक है ना? तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो। सच में सच्चाई बता रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो तभी इस वीडियो तक पहुँच गए हो। हाँ, क्योंकि तुमको पता है ऑलरेडी कि मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ। बस ये मेरा लास्ट बार था, मजाक मजाक था। अभी तुमको ना अपने अंदर से मन बना लेना है, बैठना है एक साइड में, सोचना है कि मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हुआ है, बुरा ही बुरा हुआ है, दोनों को एक बराबर समझो, ठीक है? दोनों को एक एक आंख से देखोगे ना तब भी उतना दूर का दिखेगा, दोनों आंख से देखोगे तब भी उतना ही दूर का दिखेगा, ठीक है ना? तो तुम अच्छाई और बुराई दोनों को साथ में रख करके देखोगे, तुम कभी भी किसी से इमोशनली फिजिकली ये सब चीज़ें करके ना कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है? और तुमको कोई ना चूतिया नहीं बना पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो आई होप कि तुम लोग समझ चुके होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता हूँ। और रही बात ब्रेकअप की, तो ब्रेकअप करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो भी तुमने किया है, जो भी तुम समझते हो, जो भी तुमको लगता है, उस बंदे से रियलिटी सच्चाई वाली बात बता दो कि मुझको तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं लगता है। वो बंदा बोलेगा मैं अपनी आदत सुधार लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा। अगर तुम्हारे साथ वो कई बार कर चुका है, वो कभी नहीं ठीक होगा, तो तुम उसको छोड़ करके मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना और बार बार उसके इन ढकोसलों में मत पड़ना कि नहीं नहीं मैं समझ चुका हूँ, नहीं नहीं मैं समझ चुका हूँ। कोई समझ नहीं पाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम को सिर्फ तुम समझ सकते हो या फिर मैं समझ सकता हूँ, या फिर तुम्हारी ये जो दुनिया है ना, जो तुमने अपने दिमाग से बनाई है, जो तुमने अपने माइंड से बनाई है ना, सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, ठीक है ना? तो इस बात को समझो, जो तुमको समझने वाला होगा ना वो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगा, कहेगा हेलो हाय कैसे हो, सब्सक्राइब कर लो मुझको। तो आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी ही होगी, और नहीं लगी होगी तो कोई बात नहीं, लग जाएगी। बाय बाय। ऐसी और वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आप जा करके उसको देख सकते हो और मस्त एकदम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अपने इन चूतिया वाली जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फलाना ढिकाना, इमोशनल अत्याचार, इन सब से बाहर निकल सकते हो। ये ढकोसले होते हैं लोगों के तुमको फंसाए रखने की, एक हुक होता है, समझे ना? निकल जाओगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।